बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सब्जेक्ट हम बायोलॉजी है हमारा। चैप्टर हम 9 डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक का नाम है कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट। अब हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन को। अब हम कहते हैं दिल की धड़कन कैसे बनती है। तो हमारी बॉडी, हमने हार्ट बीट में अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हमने कहा था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स। जब यही दोनों रिलैक्स होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, मींस के चैम्बर ऑफ हार्ट जो है जब वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो वो कार्डियक साइकिल पैदा करते हैं। और वन कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो उसको हम किसका नाम देते हैं? हार्ट बीट का। हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन। हम कहते हैं दिल की धड़कन कैसे पैदा होती है? जब हार्ट के अंदर ब्लड आएगा और हार्ट से ब्लड जाएगा तो वो एक कंप्लीट साइकिल पैदा करेगा जिसको हम हार्ट बीट कहते होते हैं। अब कार्डियक साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं कि कार्डियक डायस्टोल क्या होता है, आर्टरियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है। मींस के ब्लड आर्टरीज के अंदर मींस दोनों आर्टरी के अंदर कैसे होता है, फिर दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड कैसे जाता है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्डियक डायस्टोल। जब दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ब्लड उन दोनों से जब निकल जाता है तो ब्लड से फिल्ड हो जाता है आर्टरिया, जिसको हम किसका नाम देते हैं? कार्डियक डायस्टोल का नाम देते हैं। अब जब हार्ट के आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाता है तो जब दोनों आर्टरिया फिल होते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को पंप कर देते हैं किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसको हम आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं। मींस कि जब देखें आर्टरिया फेल होंगे तो उसको हम कार्डियक डायस्टोल कहेंगे। जब दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट होकर ब्लड को मूव करवा देंगे टुवर्ड वेंट्रिकल के अंदर तो उसको हम आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं। जब दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जब उसके अंदर आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तो जब दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड मूव हो जाए टूवर्ड बॉडी और लंग्स की साइड पर, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब कंप्लीट हार्ट से बॉडी में गया तो उसको हमने कहा हार्ट बीट है। जब बॉडी से आर्टरिया के अंदर आया तो उसको हम कार्डियक डायस्टोल का नाम दिया। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होकर ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज दिया तो उसको हम आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया और ब्लड को बॉडी से दूर, बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ लेकर गए तो उसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते होते हैं। अब लब और डब क्या होता है? जब भी आर्टरिया और वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो साउंड पैदा होता है जिसको हम लब डब कहते हैं। तो सबसे पहले लब साउंड कब पैदा होता है? जब बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं। कब क्लोज होंगे? जब आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो वो बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड वाल्व क्लोज हुए, देन लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब यही वेंट्रिकुलर से ब्लड जाता है बॉडी के अंदर तो वो एक साउंड पैदा कर देते हैं जिसको हम किसका नाम देते हैं? डब का। और इस तरीके से अगर हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करें और उससे लब और डब की आवाज़ होती है ना वो सुनी जा सकती है। तो ये कंप्लीट आपका जो टॉपिक था वो कार्डियक साइकिल के हवाले से था कि कार्डियक साइकिल में ब्लड आता कैसे है, कौन से कंट्रैक्ट करके ब्लड को किस में पहुंचाते हैं। तो शार्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ने राइट भी कर लेना है। पहला शार्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट से क्या मुराद है? दिल की धड़कन से क्या मुराद है? दूसरा जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कार्डियक डायस्टोल। व्हाट इज़ कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल से क्या मुराद है? इसके अलावा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो आ सकता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्टरियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को आप लोग ने अच्छे तरीके से राइट भी कर लेना है।